माँ या बीवी? निखिल की माँ शांता का हिसाब किताब ही अलग सा था। निखिल, पता है तुझको, तेरे पिता ने जीवन भर कुछ नहीं किया। तेरी शादी, तेरे भाई को सेटल, इतना बड़ा मकान और ये ठाठ बाट सब कुछ मैंने मैनेज किया है। जीवन सारा लगा दिया लेकिन बच्चों को अच्छा जीवन दिया। माँ, मैं अब आपके लिए खड़ा हूँ। सारा काम मैं देखूंगा, अब चिंता मत करो। निखिल की माँ चाहती थी कि वो अपने दोनों बच्चों को कंट्रोल करे, लेकिन एक दिन, माँ मुझे पल्लवी से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे, ये क्या कह रहे हो बेटा? पहले उसकी कुंडली तो दिखाओ मुझे। निखिल की माँ देखती है कि वो गांव में रहती है, लेकिन लड़की तो शहर की है। वो सोचती है कि निखिल कहीं शहर में ही उसे ना रखे। माँ, ये पल्लवी का फोन है, बात कर लो ना। देखो, तुम्हारी कुंडली देखी थी। निखिल ने तो साफ बता ही दिया होगा कि हम लोग पूजा पाठ वाले लोग हैं। कुंडली के बिना कोई काम नहीं करते। तुम्हारी कुंडली में लिखा है कि शादी के बाद तुमको बच्चा नहीं होगा। कैसी बात कर रही है आंटी जी? ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। हाँ, लेकिन भला हूँ मेरा, या ये सोच कि एहसान है मेरा तुझ पर कि मैं फिर भी शादी के लिए इनकार नहीं कर रही हूँ। तू बस रोज सुबह शाम एक मंत्र का जाप कर, तो तेरी कुंडली से वो ग्रह जा सकता है। लेकिन जब तक ग्रह नहीं जाता, मैं शादी नहीं करवा सकती। पल्लवी निखिल से उसकी माँ की बात बताती है। अरे जाने दो ना सबको, हम शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चलती रहेगी सारी मंत्रों की जाप, है ना? नहीं नहीं निखिल, कल को बच्चे नहीं हुए तो? अरे क्या हुआ? तुम तो हो ना बच्ची जैसी मेरे लिए। नहीं निखिल, जैसे तुम्हारी माँ कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अरे देख लेते ना, कुछ महीनों की तो बात है। पल्लवी वैसा वैसा करती जैसा जैसा निखिल की माँ बताती। एक दिन पल्लवी की बुआ कहती है, अरे पल्लवी की माँ, पल्लवी की शादी वादी नहीं करनी है क्या? बिठा कर रखा है ऐसे ही। अरे कैसी बात कर रही है दीदी, क्यों नहीं करनी शादी, जरूर करनी है। पल्लवी को एक लड़का पसंद भी है, लेकिन उसकी माँ। अब माँ को क्या हो गया? अरे क्या बताऊं दीदी, जबरदस्ती उसकी कुंडली का हवाला देकर शादी के दिन टाली जा रही है। वो गांव में रहती है, अब यहाँ हो तो हम जाकर बात भी कर ले। तो छोड़ो ना, कोई और लड़का क्यों नहीं देख लेती? दीदी, अब बच्चों को तो जानती ही हो ना, खुद पसंद करके बैठ गई है। मैं भी कुछ नहीं कह रही, क्योंकि गांव के बड़े पैसे वाले लोग हैं, जमीन खेत मकान सब है उन लोगों का। लड़का यहाँ नौकरी करता है, लेकिन माँ का बड़ा भक्त है। देखो, निखिल आ भी गया। अरे लड़का तो हीरो है बिल्कुल। निखिल, शादी में देर क्यों कर रहे हो? अब बुआ, वो माँ ने घर को अकेले ही संभाला, हम लोगों को बनाया है। उनकी मेहनत और लगन का नतीजा है जो हम लोग यहाँ हैं। वरना तो चाचा और ताऊ के बच्चों की तरह खेत जोते रह रहे होते। अरे तो खेत जोतना कौन सी बुरी बात है। खैर कोई बात नहीं। जैसे तैसे कर पल्लवी की शादी निखिल से हो जाती है। शादी के बाद, पल्लवी, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं गांव में ही रह गई थी अपनी सास के पास। लेकिन आजकल की बहुएं कहाँ टिकती हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल आप तो जानती ही हैं कि मेरी नौकरी है, तो निखिल को सहारा मिल जाता है। और क्या माँ, मेरे बस की नहीं है कि मैं अकेले किश्तें निकालूं, किराया दूं, घर चलाऊं और। बस बस, तेरे बस की है सब कुछ। मैंने तो तुझे इतना लायक बनाया है। बस ये ना बोल कि बीवी कहीं माँ की सेवा ना कर दी, इसलिए साथ लिए जा रहा है। निखिल को माँ की बात लग जाती है और वो अकेले में पल्लवी को कहता है, पल्लवी, मैं शहर जाऊंगा, तुम थोड़े दिन माँ के पास रह लो प्लीज। मैं कभी गांव में नहीं रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, पर समझ में नहीं आता आपके बिना कैसे रहूंगी। यही तो वक्त है पल्लवी, तुम और माँ एक दूसरे को समझ लो, काफी है। मेरी माँ देवी है, देवी तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगी। निखिल शहर चला जाता है और छोड़ जाता है पल्लवी को माँ के पास। पल्लवी, मैंने सब्जी बना दी है, चावल बना लेना। पल्लवी सारा काम निपटाकर कमरे में जा रही होती है कि सास उसे आवाज देती है, अरे शहर की बहू, बिल्कुल ढीली हो ढीली। हम लोगों की तरह काम काज में चुस्ती है ही नहीं। पता नहीं माँ ने क्या सिखाया है। पल्लवी को सास की बात पर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। एक दिन, अरे पल्लवी, भला मान मेरा कि मैंने तुझसे शादी के लिए हाँ कर दी, वरना तो मेरे लड़के के लिए आसपास के गांव से सैकड़ों रिश्ते थे। कोई कार लाकर खड़ी कर रहा था, तो कोई दरवाजे पर कैश का बैग लेकर खड़ा था। जी माँ जी, अच्छा किया कि आपने हाँ कर दी। मैं निखिल के सिवा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती थी। फिर एक दिन, अरे पल्लवी, तूने तो मोती दान किया होगा, जो मेरे बेटे जैसे लड़के से शादी हो गई और मेरे जैसी सास मिली, जो तुम गरीब लोगों को मैनेज कर रही है अपने घर में। जी माँ जी, आप सही बोल रही हैं। निखिल की माँ अब आए दिन उसे उठ पटांग सुनाती, लेकिन पल्लवी शांत होकर हर बात का जवाब देती। फिर एक दिन,
माँ, इस बार मैं पल्लवी को ले जाऊंगा। शहर में एक की कमाई से कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ तो ले जा, वैसे भी मैंने रख कर देख लिया है, मेरे तो किसी काम की नहीं है, काम धाम आता नहीं। और जबान जबान तो ऐसे चलती है जैसे कहीं की विधायक हो। निखिल कुछ नहीं कहता। अरे क्या लड़की ले आया तू, यहाँ गांव की लड़की से शादी करवाती तो घर क्या खेत क्या, गाय का दूध निकालने से लेकर सब्जी भाजी भी बना लेती। तू बोल तो, बात करूँ क्या कल्लू की बेटी से तेरे रिश्ते की? इसे रख शहर में, उसे गांव में रख लेना। पल्लवी कुछ भी नहीं कहती। इस बार भी वो शांत थी। दूसरी तरफ खड़ी होकर वो सास की बात सुन रही थी और आंख में आंसू थे। माँ, मैं मान ही नहीं सकता कि पल्लवी की जुबान तेज है। मैं ये भी नहीं मान सकता कि पल्लवी को घर का काम नहीं आता। हाँ, वो गांव की लड़कियों की तरह पशुपालन और खेती नहीं कर सकती, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी की प्लानिंग से लेकर क्लाइंट डील में एक्सपर्ट है। मुझे पल्लवी पर गर्व है माँ। मेरे जीवन में सिर्फ एक लड़की की जरूरत थी और वो पल्लवी है। पल्लवी को निखिल की बात का सहारा मिलता है और माँ उसके लिए तो वहाँ से निकल जाना ही सही रास्ता होता है।